दोस्तों हिंडनबर्ग फिर से चर्चा में है। दोस्तों हिंडनबर्ग होता क्या चीज है, ये जानते जानते आप खुद ही समझ जाएंगे कि हिंडनबर्ग चर्चा में क्यों रहता है। दोस्तों हिंडनबर्ग के बारे में सबसे पहले जान लें है क्या चीज। दोस्तों हिंडनबर्ग क्या है, अमेरिका के एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। अब दोस्तों शॉर्ट सेलर कंपनी क्या होता है, शॉर्ट सेलर होते कौन है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जैसे शेयर मार्केट में, जैसे मान लीजिए कोई शेयर है जिसका रेट 100 रुपए है और वो शेयर 100 रुपए में कोई खरीदा और वो शेयर चल गया 120, तो जो खरीदने वाला हो खरीदार को अगर 120 पर बेच देगा तो उसको फायदा 20 रुपए का हो जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में एक व्यवस्था ऐसी है कि आपके पास शेयर नहीं खरीदे चलेगा। अगर कोई शेयर 120 पर है और आपको लगता है कि वो शेयर 100 पर जा सकता है, तो आपके पास शेयर नहीं भी है ना, तो भी आप उस शेयर को 120 में बेच सकते हो और उसके बाद में 100 पर आने पर खरीद सकते हो। तो देखो दोस्तों, बिक्री रेट 120, खरीदी रेट 100, तो खरीदी रेट से ज्यादा बिक्री रेट है, मतलब क्या होगा, आपको प्रॉफिट हो गया 20 रुपए। तो दोस्तों इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं कि आपके पास पहले से वो शेयर नहीं है फिर भी उसको बेच दो और बाद में खरीदो। मतलब जनरली ऐसा होता है कि पहले खरीदो फिर बेचो, लेकिन पहले बेचो फिर खरीदो, ये जो प्रोसीजर होता है ना, उसी को हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इस उद्देश्य से शेयर को सेल करता है पहले कि वो गिर जाएगा, वो उसका रेट कम हो जाएगा और फिर कम में खरीद लूंगा, और इस उद्देश्य से मुनाफा कमाने के लिए जब सेल करता है ना, इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको शॉर्ट सेलर कहते हैं। तो जो हिंडनबर्ग है ना, वो अमेरिकी का शॉर्ट सेलर कंपनी है। और दोस्तों अगर हम लोग इसका पूरा नाम अगर जाने तो इसका पूरा नाम है अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च। और दोस्तों इसकी स्थापना नेट एंडरसन ने की थी। और दोस्तों ये जो कंपनी है शुरू में तो रिसर्च करती थी और जो शेयर को बेचती थी तो उसका अनुमान सही लग जाता था और वो गिर जाता था, तो फिर खरीद के अपना प्रॉफिट कमा लेती थी। वहां तक तो समझ में आ गया, चलता है, नेचुरल चीज है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी का नाम और इसका जो रिसर्च बहुत ज्यादा पुख्ता होते गया और इसकी रिसर्च पूरी दुनिया में फैलते गई। अब इसके बाद होना ये लग गया कि ये जो कंपनी है जो शेयर को सेल करती थी ना, बाकी सारी की सारी कंपनी उस शेयर को सेल कर देती थी, कंपनी या व्यक्ति, क्योंकि मुनाफा सबको कमाना है। अब उसके बाद एक कंपनी बहुत ही चालाकी से एक रिपोर्ट भी जारी करने लग गई। जब भी किसी को सेल करता उसका रिपोर्ट जारी करता। अब इससे फायदा क्या होने लग गया कि पहले जो शेयर नेचुरल गिरता था ना, एक कंपनी के मतलब रिपोर्ट जारी होने पर वो आर्टिफिशियल तरीके से गिर जाता था, क्योंकि जैसे ही कंपनी रिसर्च जारी करती थी लोग पैसा पैनिक होकर निकालते थे, और जब पैसा लोग निकालेंगे शेयर मार्केट से, शेयर क्या होगा, धड़ाम हो जाएगा। तो अब एक कंपनी धीरे धीरे क्या करने लग गई कि सबसे पहले शेयर बेच देती थी और उसके बाद दूसरे दिन रिपोर्ट प्रकाशित करवा देती थी, कोई भी चीज लेकर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, और बहुत चालाकी के साथ नीचे लिख देता था कि ये मेरा अनुमान है। अब यही हाल, ये सब मामला हिंडनबर्ग का सबसे ज्यादा प्रकाश में भारत में 2023 में आया, जब अडानी के शेयर के साथ भी कंपनी ने यही हरकत की थी। अडानी के शेयर के बारे में कंपनी ने कहा था कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी है, इन्होंने बहुत सारा चीज छिपाएगा, इस टाइप का चीज लेकर रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया, और उसके बाद अडानी का शेयर बेतहाशा गिर गया। कई जो निवेशक हैं उनका पैसा बहुत ज्यादा डूब गया, और भारत की जो शेयर मार्केट है इसके चक्कर में, क्योंकि अडानी का शेयर भारतीय शेयर मार्केट में अच्छा खासा, इसलिए अडानी का शेयर गिरने की वजह से पूरा शेयर मार्केट अच्छे खासा क्रैश हो गया। तो इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा उथल पुथल मचा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक कंपनी केवल भारतीय या अडानी के शेयरों को भारतीय शेयरों के साथ ऐसा किया है, इसके पहले भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ ये कंपनी ऐसी हरकत कर चुका है। इसमें अगर देखा जाए तो 2019 में एक अफ्रीकी कंपनी थी जिसका नाम जुमिया टेक्नोलॉजी थी, ये ई कॉमर्स का सर्विस देती थी। एक कंपनी बहुत नामी कंपनी थी अफ्रीका का, इसने सबसे पहले उस कंपनी का शेयर को बेच दिया, और इसके बाद इसने ये रिपोर्ट जारी किया कि इसके आंकड़े बहुत सारे भ्रामक होती है और इसको टेक्नोलॉजी में बहुत सारी गड़बड़ियां प्रतीत हो रहा है। दोस्तों उसके बाद में एक कंपनी के शेयर 50% तक गिर गए और वो कंपनी को इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और उस कंपनी में जो लोग निवेश करके रखे थे शेयर में उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कांड करता है तो उसको पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। दोस्तों सबसे पहली बात, हिंडनबर्ग अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका का न्यायालय में साफ साफ वर्णित है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज अनुमान ये बोलते हुए लगाता है कि ये बस मेरा अनुमान है, तो दोस्तों
उस कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। और हिंडनबर्ग इसी का फायदा उठाकर सीधे क्या करता है, सबसे पहले वो शेयर को बेच देता है और उसके बाद नीचे क्या लिख देता है कि एक कंपनी में गड़बड़ी है, ऐसा मेरा अनुमान है। और कभी भी हिंडनबर्ग के ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी तो सबसे पहले अमेरिकी न्यायालय में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के भी कानून है। अगर हमारा देश का कोई नागरिक गलत करेगा तो हम पहले देखेंगे ना भाई कि गलत है कि सही है, कि ऐसी किसी को भी उसके ऊपर कुछ भी करने देंगे। तो इसलिए अमेरिकी जो न्यायालय है उसको छोड़ देता था और इसका फायदा उठाकर ये बहुत सारी कंपनियों को धराशायी कर चुकी थी। और दोस्तों लॉर्ड्सटाउन मोटर्स करके भी एक कंपनी है जो एक बैटरी वाली ट्रक बनाती है। दोस्तों इस कंपनी का भी शेयर को इसने ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करके लगभग 60% तक गिरा दिया था। तो दोस्तों अब एक कंपनी का ये हालचाल चलता था और बचते आ रहा था, लेकिन दोस्तों लॉजिकली आप हमेशा नहीं बच सकते। दोस्तों ये सब आरोप तो लगते रहे और भारत की तरफ से जब अडानी के बारे में जब ये लेख छापा हिंडनबर्ग, तो भारत ने भी इसका विरोध किया, भारत सरकार की तरफ से विरोध किया गया और सेबी के रडार पर भी हिंडनबर्ग हमेशा से है। अब कहा जाता है कि हमेशा होशियारी चलती नहीं है, अगर आप कुछ भी करो, अगर आप गलत तरीके से कुछ करते रहो तो कहीं ना कहीं से आपको कार्रवाई होगी। अब पता नहीं कोई दबाव में या क्या चीज में हिंडनबर्ग कंपनी ने एकाएक घोषणा कर दी कि हम अपनी कंपनी को बंद कर दें। दोस्तों इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि भारत का डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा रिलेशन है और डोनाल्ड ट्रंप का जो इनॉग्रेशन है, जो शपथ समारोह 20 जनवरी को है, तो उसके पहले ही उसी के मद्देनजर एक कंपनी पर दबाव डाल के, और एक कंपनी खुद इस दबाव में अपना बंद कर रही है, अपना बोरिया बिस्तर बांध रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हिंडनबर्ग क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।